हेलो एवरीवन, वेलकम टू MIT यूनिवर्स के एजुकेशनल पॉडकास्ट के सीरीज़ के तीसरे एपिसोड में, जिसमें हम इनोवेशन के बारे में बात करेंगे, आइडियाज़ के बारे में बात करेंगे और कैसे कैसे इनोवेशन और आइडियाज़ आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। कैसे छोटे छोटे आइडियाज़ आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो उन सब पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की आइडिया लैब की कोऑर्डिनेटर मिस मोहिनी मैम। मैम, सबसे पहले तो आप हमारी ऑडियंस को बता दीजिए कि हाँ, आइडिया लैब किस तरीके से काम करता है ताकि वो समझ जाएं, और उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछूं। ठीक है। ये गौरव शुरुआत से शुरू करते हैं जी। 2021 में हम लोगों ने ये AICTE की आइडिया लैब इस्टेब्लिश की थी। बेसिकली AICTE का ये एम था कि जो टेक्निकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं उनको हर टाइप की सुविधाएं दी जाए। जैसे कि नॉर्मली क्लासेस में हम लोग लैब्स तो करते ही हैं, लेकिन उसके अलावा भी एक ही रूफ के अंदर किस तरीके से सारी फैसिलिटीज़ रहें। तो इस तरीके से ये डेवलप किया इन लोगों ने, और आइडिया लैब का जो स्कीम थी उसको फिर इन लोगों ने फ्लोट किया। हम लोग काफ़ी फॉर्चुनेट हैं कि हम लोगों को मिल भी गया। तो मेन जो उसका ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि बच्चे जो आजकल सीख रहे हैं उनको इनोवेटिव बनाने के लिए, उनको ये बताने के लिए कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए। कई बार आप लोग चीज़ों को देखते हैं लेकिन बस देख के अनदेखा कर देते हैं। आपको एक्चुअली ऑब्जर्व करना शुरू करना चाहिए। हर वो चीज़ जो आप देख रहे हैं उसको नोटिस करना चाहिए। सही बात है। तो ये मेन चीज़ है। उसके अलावा आइडिया लैब एक बेसिकली जगह है जहाँ पर आपको हर टाइप की सुविधा मिल सकती है। आप मैकेनिकल के हों, इलेक्ट्रिकल के हों, इलेक्ट्रॉनिक्स के हों, कहीं के भी हों, हमारे यहाँ सब कुछ सिखाया जाता है। सिविल के भी, अब आप सोचेंगे कि सिविल का बच्चे का या इसके अंदर क्या काम है, जी। तो हम सॉफ्टवेयर सिखाते हैं। सॉफ्टवेयर तो सिविल में भी चलता है। तो आइडिया लैब में हर चीज़ है। आप इंस्ट्रूमेंट्स की बात करो, आप हार्डवेयर की बात करो, आप सॉफ्टवेयर की बात करो। हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो हम बच्चों को सिखाते हैं। डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर्स हैं, मैकेनिकल के, सिविल के, सब बच्चे सीखते हैं उसको। तो इस टाइप से ये इस्टेब्लिश किया गया था, और अभी तक मेरे ख्याल से 3-4 साल हो गए हैं इसको लैब को चलते हुए। हमारे पास लगभग 22 पेटेंट्स हो चुके हैं अभी तक। अच्छा। और फॉर्चुनेटली सारे पेटेंट्स जो हैं वो बच्चों के साथ ही है। तो होता क्या है, जब आप कोई प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो उसमें एक मेंटर होता है, कुछ बच्चे होते हैं। तो इस तरीके से वो जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो उसको हम लोग फिर पेटेंट करवाने की कोशिश करते हैं ताकि कोई और उसको ऑप्ट ना कर ले, और जो पेटेंट है वो बच्चों के नाम पर ही रहे। उसके लिए MIT काफ़ी सपोर्ट करता है। सारा जो प्रोसेस होता है यही काम करते हैं। हम लोग पेटेंट्स सिर्फ लिखते हैं, हम लोग उसमें टेक्निकलिटीज़ में नहीं पढ़ते हैं। वो सारा काम MIT का? हाँ, वो सारा काम वही करते हैं। हम लोग उसमें नहीं जाते। हमें सिर्फ ये लिखना होता है कि हमने क्या इन्वेंशन किया है और उसकी डिज़ाइंस बनाने होते हैं सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके, बस ये काम हम लोगों का होता है। तो आइडिया लैब को आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब मैं सवाल पूछता हूँ मैम से, और आपके सारे क्वेश्चंस को आज क्लियर कर दिया जाएगा कि कैसे आइडिया लैब को आप ज्वाइन कर सकते हैं, या कैसे MIT में आ सकते हैं, कैसे छोटी सी चीज़ को या एक छोटे से आइडिया को आप बड़े प्लेटफॉर्म पे लेके जा सकते हैं। मैम, मेरा सबसे पहला सवाल है आपसे कि AICTE आइडिया लैब ने स्टूडेंट्स लर्निंग अप्रोच को कैसे बदला है, और थ्योरी से हटके रियल वर्ल्ड में इनोवेशन कैसे इंकरेज हो सकता है। हाँ गौरव, देखो होता क्या है कि नॉर्मली क्लासेस में आप लोग आते हैं और पढ़ाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर आइडिया लैब में हम लोगों की बाकायदा डिज़ाइन थिंकिंग क्लासेस होती है। जी। डिज़ाइन थिंकिंग एक ऐसी अप्रोच है जिसमें कि हम लोग बच्चों को शुरुआत से शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक क्वेश्चन दिया कि मान लीजिए आपको स्कूटर बनाना है, तो उसके ऊपर ही आपको बैठ के चर्चा करनी होती है। कई बार क्या होता है कि हम लोग सीधे कंक्लूजन पर चले आते हैं। अगर अच्छा स्कूटर है तो मशीन लगेगी, 2 पहिए होंगे, बस ये सब कुछ होगा। पर बहुत बारीकी चीज़ें होती हैं जो आप ध्यान भी नहीं देते। लेकिन जब 3-4 लोग बैठ के डिस्कशन करते हैं तो कुछ बहुत बारीकियां निकल कर आती हैं, जिस पे आप डिस्कशन करेंगे तो कुछ आउटपुट्स निकल कर आएंगे, कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे, मैं कहूँगी आप डिसएग्री करेंगे। तो ये जो चर्चा होती है ये डिज़ाइन थिंकिंग का पार्ट है। हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने सेमेस्टर में डिज़ाइन थिंकिंग प्रैक्टिकल लैब की तरह डाल दी। तो अब आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, किसी भी ईयर में हो, आपकी कम से कम 1-2 सेशंस तो हमारी लैब में होते ही हैं, जिसमें हम लोग आइडिएशन से शुरुआत करते हैं। बच्चे आइडियाज़ लेके आते हैं, फिर हम उनसे बात करते हैं कि अच्छा अगर आइडिया आ गया तो उसको कैसे डेवलप किया जाएगा, क्या क्या आपको हार्डवेयर चाहिए होगा, क्या सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, कैसे हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके साथ हम जुड़े हुए हैं, तो उसमें भी हम लोग बच्चों की हेल्प करते हैं। हर सेमेस्टर में हम एक आइडियाथॉन ज़रूर करते हैं, और उसी के अगले सेमेस्टर में हम पिच परफेक्ट कंपटीशन करते हैं। तो जो पहला सेमेस्टर है आइडियाथॉन वाला, उसमें बच्चों को आइडिया से लेके हम लोग प्रोटोटाइप तक पहुंचा देते हैं कि बच्चे ने आइडिया बताया, हमने चर्चा की और हम उसका प्रोटोटाइप बना लेते हैं। ज़्यादा पेटेंट्स हमने ऐसे ही फाइल किए हुए हैं।
उसके बाद अगले सेमेस्टर में उसी प्रोटोटाइप को फिर हम लोग और इन्वेस्टमेंट करके, हम लोगों के पास काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें ही और इन्वेस्टमेंट करके फिर हम लोग उसको एक्चुअली में प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। और फिर बच्चों से बोलते हैं कि भाई अपना, अगर आप पिचिंग कर रहे हैं किसी के सामने अपना बिजनेस मॉडल, तो आप इस प्रोडक्ट को लेके किस तरीके से बिजनेस मॉडल बनाएंगे, फिर हम उनको वो सिखाते हैं। तो दोनों सेमेस्टर्स में हम लोग एक पूरा वर्क फ्लो कंप्लीट कर देते हैं किसी भी बच्चे के लिए। वो आइडिया के साथ आएगा हमारे पास, उसका प्रोटोटाइप बन जाएगा एक ही सेमेस्टर में, दूसरे सेमेस्टर में उसका प्रोडक्ट बनवा देते हैं हम लोग, और फिर वो बिजनेस आइडियाज़ के साथ लॉन्च करना शुरू कर देता है। ये होता है, जिससे उनका शायद पढ़ने का तरीके में भी थोड़ा बहुत चेंज आता है। ये तो बहुत चेंज हुआ है। जब ओरिएंटेशन होता है किसी भी बैच का, तो एक तो ये है कि ओरिएंटेशन में हम लोग हर बैचेस को बुलाते हैं यहाँ पर कैंपस में। पहले तो उनको पता ही नहीं हुआ करता था ऐसा कुछ होता है। अभी जब से हमारी लैब आई है तब से बड़े बच्चे बड़े खुश रहते हैं, क्योंकि सिविल वालों को आप फील्ड पे ले आके खड़ा कर दिया करते थे, अभी हम उनको सॉफ्टवेयर सिखाते हैं। तो उनको जिस बिल्डिंग को वो बनाने वाले हैं वो एक्चुअली में उसको डिज़ाइन करते हैं। एक सॉफ्टवेयर है ऑटोडेस्क का, हमारे पास सर्टिफिकेशन है, उसका लाइसेंस है एजुकेशन का, तो उसमें हम लोग रेविट पे बच्चों को डिज़ाइनिंग सिखाते हैं, बिल्डिंग्स बनाना, ब्रिजेस बनाना। ऐसे ही ऑटोडेस्क का फ्यूजन 360 है, उसमें मैकेनिकल के बच्चों को, इलेक्ट्रिकल के बच्चों को सिखाते हैं कि किस तरीके से प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं। अगर देखा जाए तो ये भी ब्रांच स्पेसिफिक नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे भी सीखते हैं, CS के बच्चे भी सीखते हैं। हमारे स्टार्टअप्स जो हुए हैं अभी रिसेंटली, उसमें से 2-3 स्टार्टअप्स तो CS के ही हैं, तो उन लोगों ने भी वो क्लासेस लिए हैं, उनको भी बहुत फ़ायदा हुआ। अगर आप एक सिंपल डैशबोर्ड भी डिज़ाइन कर रहे हो तो आपको UX UI आना चाहिए, हम उसकी क्लासेस भी करवाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग सिर्फ बच्चों के साथ काम नहीं करते, आसपास की जितनी कंपनीज़ हैं उनके साथ भी काम करते हैं। हमारी जो ट्रेनिंग्स होती है ना, तो हम फ्लोट करते हैं कि भाई ये ट्रेनिंग हम लोग करते हैं, तो कॉर्पोरेट के लोग आते हैं हमारे यहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए। प्रॉपर ट्रेनर्स हैं हमारे यहाँ, हम लोग डिज़ाइन थिंकिंग के ऊपर ट्रेनिंग्स देते हैं, वर्कशॉप्स करवाते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, बाहर यूनिवर्सिटीज़ में भी करवाते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में हम लोग ट्रेनिंग्स करवाते हैं। फिर इंडस्ट्री वाले या तो यहाँ आ जाते हैं या फिर हम लोग उनकी रिक्वेस्ट पे वहाँ पर जाके भी डिलीवर करते हैं। बड़े अच्छे से आपने बता दिया इस सवाल का जवाब। मैम, जब MIET ने आइडिया लैब इस्टेब्लिश किया तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या था और कैसे एक सेल्फ सस्टेनेबल इनोवेशन हब बनाया गया? ये मुझे लगता है इसका आंसर आपसे बेहतर कोई दे नहीं पाएगा। देखिए, ऐसा है कि जब ग्रांट मिली तो काफ़ी समय लगा चीज़ों को समझने में कि कैसे उसको इस्टेब्लिश करना है, क्योंकि प्रॉपर प्लानिंग बहुत ज़रूरी है गौरव। आप जल्दीबाजी में काम शुरू कर देंगे। डिज़ाइन थिंकिंग में हम ये पढ़ाते हैं कि प्रॉपर प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। अब हम ही नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो उसमें बहुत समय लगा, काफ़ी महीने लगे डिसाइड करने में कि क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। हालांकि आइडिया लैब के लिए एक लिस्ट AICTE ने दी थी कि आपके पास ये इक्विपमेंट्स होने चाहिए, लेकिन इक्विपमेंट्स खरीद के भी आप क्या कर लेंगे जब तक आपके जहन में ये नहीं होगा कि आप उनके साथ क्या करना चाहते हैं, किस तरीके से यूज़ करना। तो पहले तो हम लोगों ने बनाया एक रोड मैप कि हम क्या करने वाले हैं फ्यूचर में, उसी हिसाब से फिर उसको हमने अचीव करना शुरू किया। तो पहले जो टारगेट था वो ये था कि भाई कैसे भी फैसिलिटी शुरू करके बच्चों को इंट्रोड्यूस किया जाए जी। तो पहले फिर हम लोगों ने छोटी छोटी वर्कशॉप्स की, बच्चों की, फैकल्टीज़ की वर्कशॉप्स की बहुत सारी। तो पहले 1-2 साल तो इसी में निकल गए बच्चों को ट्रेन करने में। अब हुआ क्या, बच्चे ट्रेन हो गए, सीनियर पोजीशंस में पहुंच गए, सीनियर क्लासेस में आ गए, तो उनके जो जूनियर्स है वो उनके साथ ही प्रोजेक्ट्स में लग गए। तो इस तरीके से एक चेन हो गई बेसिकली। तो आप फर्स्ट ईयर से शुरू कीजिए, फाइनल ईयर तक के बच्चे सारे एक दूसरे से लिंक हैं, सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। फिर हम लोगों ने इसी चीज़ को आगे बाहर निकालने की कोशिश की। अब हम लोग बाहर भी ट्रेनिंग्स देते हैं। फिर 2 साल कंप्लीट होने के बाद फिर हमने कंसल्टेंसीज पे काम किया। मेरठ के जितने इंडस्ट्रीज़ हैं, ज़्यादातर सभी इंडस्ट्रीज़ का तो हम लोग काम करते हैं। उनके प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जो उनकी रिक्वायरमेंट्स आती हैं हम उनको सॉल्व करते हैं। जो सॉफ्टवेयर हम सिखाते हैं, अगर वो इंडस्ट्री भी सीख रही हैं तो हम उनको इन्विटेशन भेजते हैं, तो वो हमारे यहाँ काम करते हैं। तो अब ये देखिए कि जब हम एक प्रोडक्ट डेवलप करते हैं तो बच्चा सिर्फ हमारे साथ काम नहीं करता है, उसको जहाँ परेशानी आती है वो हमारी इंडस्ट्रियल जो कनेक्ट्स हैं, जो मेंटर्स हैं हमारी इंडस्ट्री में, उनके साथ हम उनको कनेक्ट करवाते हैं। वही इंडस्ट्री उनको इंटर्नशिप भी देती है। बहुत सारे बच्चे हैं जो इंटर्नशिप में चले गए हैं हमारे प्रोजेक्ट्स करके, और ऐसा भी नहीं है कि अच्छा वही बच्चे जो हैं वो इंटर्नशिप भी करते हैं, वापस आके अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करते हैं, वही पेटेंट करवाते हैं। तो पूरा एक वर्क फ्लो कंप्लीट हो गया। शुरुआत आसान नहीं थी, पर अच्छी बात है कि सब कुछ अच्छा रहा। जिन्होंने शुरुआत की, मैनेजमेंट का बड़ा सपोर्ट था। मैनेजमेंट में शुरुआत से लेके अभी तक, और अभी आगे भी मेरे ख्याल से वो सपोर्ट ही करेंगे, क्योंकि अभी भी रिक्वायरमेंट हम लोग देते रहते हैं कि भाई हमें ये चाहिए वो चाहिए, कभी पीछे नहीं खींचते हैं।
अभी जो मशीन्स हमने मंगवाई थी इसी दौरान, उन मशीन्स जो कंपनीज थी जिनसे हमने वो परचेज़ की, अब हम उस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। अच्छा। तो उनसे ही परचेज़ की हम लोगों ने मशीन्स, अब हम उन्हीं को प्रोडक्ट बना के बेचते हैं उन्हीं का। तो ये बड़ा अच्छा है, मतलब एक तरीके से क्लोज लूप हो गया है। ऐसा नहीं है कि मशीन ली आपने ट्रेनिंग करके छोड़ दिया, हम ट्रेनिंग करवाते हैं, सर्टिफिकेशन करवाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं, बेचते हैं, और बच्चों के लिए इंटर्नशिप्स का भी काम हो जाता है आराम से उस चीज़ से। और मैम ये अच्छा भी है कि अगर किसी चीज़ को हम कर रहे हैं और उसका आउटपुट अच्छा आए तो इंसान हाँ, मतलब encourage होता ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आपने शुरुआत की लेकिन आप उसको अंजाम तक ना पहुंचाएं। वो अंजाम बहुत ज़रूरी होता है। है। किसी भी चीज़ का अंजाम हाँ। बहुत ज़रूरी है। मैम मेरा तीसरा सवाल है आपसे, क्या आप एक पेटेंट प्रोजेक्ट की जर्नी हमारे साथ शेयर कर सकती हैं जिसमें आपने स्मार्ट मास्क या IoT डायपर या आइडिया से लेकर पेटेंट मिलने तक का क्या प्रोसेस होता है किसी भी प्रोजेक्ट का, जो भी आप बताना चाहें, हाँ, ताकि ऑडियंस को क्लियर हो जाए कि किस किस पड़ाव से उनको जाना पड़ता है एक आइडिया को लेकर। हाँ। जी। तो उसमें क्या होता है कि हम आइडिएशन से शुरुआत करते हैं। जब आइडिया आता है तो उसकी फिजिबिलिटी टेस्ट करते हैं बाकायदा बैठ के। पूरी टीम है हम लोगों की, जो टेक्निकल टीम है वो बैठती है, वो देखती है कि जो आप आइडिया लेके आए हैं, प्रपोज कर रहे हैं, वो पॉसिबल है कि नहीं है। अगर उसमें सॉफ्टवेयर लगता है तो हम पहले सिमुलेशंस कंप्लीट कर लेते हैं। कंप्लीट करने के बाद फिर हम उसको हार्डवेयर पे लेके जाते हैं, उसकी अलग से टीम है हमारी। हार्डवेयर कंप्लीट करने के बाद जाके फिर हम लोग उसकी राइटिंग करते हैं। पूरा प्रपोजल बाकायदा लिखा जाता है कि हमने क्या क्या इसमें यूनिकनेस डाली, क्या क्या क्लॉजेज हैं जो हम डालेंगे, कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमें लिखने पड़ते हैं, जो जो नोवेल होते हैं। बेसिकली नोवेल बहुत ज़रूरी है चीज़ का होना, है सही ना। बात है मैम। तो जब आपने वो सब ड्राफ्ट तैयार कर लिया तो हमारे यहाँ पेटेंट का एक अलग से ऑफिस है, MIT में ही है। वो लोग हमारी हेल्प करते हैं पेटेंट फाइल करने में। हम लोग फाइल कर देते हैं तो कुछ ही दिनों में वहाँ से फॉर्म 1 करके एक आता है, उसको आप सबमिट करते हैं। उसको जब फॉर्म आएगा तो आप पढ़ेंगे, एक एक क्लॉज चेक करेंगे उसका कि कोई गलती ना हो जाए। उसे जब आप सबमिट कर देते हैं तो मेरे ख्याल से लगभग 1 से 2 या 3 महीने लगते हैं डिज़ाइन पेटेंट को फाइनल होने में। अच्छा। लेकिन यूटिलिटी में 2 साल लग जाते हैं, क्योंकि यूटिलिटी का मतलब ये है कि आप जो भी प्रोडक्ट बनाए हैं उसको आप एक प्लेटफॉर्म पर दिखाएंगे कि भाई हमने ये बनाया है। फिर जो अटॉर्नी है वो कुछ समय देता है उसको कि भाई किसी को अगर चैलेंज करना है इस प्रोडक्ट को तो कर तो वो सकता है। चैलेंज कर सकता है। तो इसी में 1-2 साल लग जाते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि जो आपने बनाया है हो सकता है वो किसी और ने भी बनाया हो, सही बात है ना। तो उसके लिए थोड़ा समय लगता है। यूटिलिटी में टाइम लगता है लगभग 2 साल का, अदरवाइज डिज़ाइन पेटेंट तो 3-4 महीने में हो जाता है। तो मोस्टली जो बच्चे शुरुआत करते हैं वो डिज़ाइन पेटेंट से ही करते हैं, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से पहले डिज़ाइन तो आप करोगे, सही बात। और वो डिज़ाइन अगर यूनिक है तो आप उसको भी पेटेंट करवा सकते हो। फिर प्रोडक्ट बन गया तो आप उसको भी पेटेंट करवा लो। इनफैक्ट कई सारे लोग तो आइडियाज़ को भी पेटेंट करवाते हैं। तो आप आइडिया पेटेंट करवा सकते हो, आप डिज़ाइन पेटेंट करवा सकते हो, आप यूटिलिटी पेटेंट करवा सकते हो। ऐसे बहुत सारे पेटेंट्स होते हैं। हमारे यहाँ बहुत फ्रिक्वेंटली लेक्चर्स होते हैं पेटेंट्स के ऊपर, उसमें हम बच्चों को भी बिठाते हैं ताकि बच्चों को पता चले कि एग्जैक्टली वो क्या क्या चीज़ पेटेंट करवा सकते हैं। नॉलेज तो जितनी फैलाएंगे उतना सही रहेगा। मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि इंडस्ट्री पार्टनरशिप का क्या रोल है आइडिया लैब में, और किस तरीके से स्टूडेंट्स और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ यानी लोकल इंडस्ट्रीज़ आइडिया लैब का फ़ायदा उठा सकते हैं, यानी इन दोनों को बेनिफिट कैसे आइडिया लैब दे सकती है, ये थोड़ा बताइए आप। गौरव, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जहाँ आप रहते हैं वहाँ के लोगों को थोड़ा सर्व करना चाहिए। हम मेरठ में हैं और मेरठ की इंडस्ट्रीज़ को हेल्प ना करें तो कोई फ़ायदा नहीं है। सही बात है मैम। तो जो बच्चे यहाँ पर काम करते हैं प्रोजेक्ट्स पर, उनको फ़ायदा ये है कि उनको इंडस्ट्री के रियल प्रॉब्लम्स मिलती हैं, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज़ को परेशानी आती है वो हमारे पास आती हैं कि भाई ये परेशानी है, आप इस पर रिसर्च करो, उसको सॉल्व करो। तो बच्चों को तो नई प्रॉब्लम मिल गई, ठीक है। अब हुआ क्या, जब बच्चों ने उसे सॉल्व किया तो बच्चों के प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो गए। हाँ जी। अच्छा, होता क्या है, अच्छा इसमें एक चीज़ क्या हुई कि अभी रिसेंटली 5 प्रोजेक्ट्स थे जो हमने गवर्नमेंट से लिए। तो गवर्नमेंट फंडेड के 5 प्रोजेक्ट्स थे, वो पाँचों प्रॉब्लम स्टेटमेंट इंडस्ट्री से निकल कर आई थी। अच्छा। हाँ, एक जो पहला था वो IIT बॉम्बे का था, TIH करके उनका एक स्कीम चलती है चाणक्य के अंदर। तो उसमें स्टूडेंट्स को फेलोशिप मिलती है। उसमें हम लोगों ने एक प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस का, ऐसा मान लो कि मशीन ख़राब होने वाली है, कब ख़राब होगी ये हम पहले से प्रेडिक्ट कर लें, उस पर काम किया था। उसके हमारे 2 रिसर्च पेपर्स पब्लिश हो गए, एक पेटेंट हमने फाइल कर दिया, ठीक है। ऐसे ही मतलब 4-5 प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ कि वो सब गवर्नमेंट के फंडेड थे। अच्छा, तो इंडस्ट्री को फ़ायदा ये हुआ कि भाई उनको तो सॉल्यूशन मिल गया, बच्चों को ये फ़ायदा हुआ कि उन्होंने वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया, उनके CV में वो ऐड हो गया, उसी के बेसिस पे उनको कहीं और अच्छी जगह प्लेसमेंट मिल जाती है। हमें फ़ायदा ये होता है कि हमारी रेपुटेशन बिल्डअप होती है बेसिकली। अब क्या होता है, पहले हम मेरठ में इंडस्ट्रीज़ के साथ काम करते हैं, समय के साथ हम लोग मेरठ से बाहर निकलते हैं,
तो एनसीआर की भी काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके साथ हम लोग काम करते हैं। हमारे पास रेजिन प्रिंटर है, हम लोग बहुत सारी प्रिंटिंग के काम भी करते हैं। तो बाहर के आसपास एरिया में जहाँ पर प्रिंटिंग की जॉब्स आती हैं, फिर वो हमारी तरफ आ जाती हैं, हम लोग डिज़ाइन करके उसको प्रिंट करके ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। यहाँ से हम लोग ट्रांसपोर्ट कर देते हैं दिल्ली के आसपास, एनसीआर में, सब जगह हम लोग सप्लाई करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को। जो इंडस्ट्री के हैं वो भी करते हैं, जैसे कुछ प्रोडक्ट्स हम लोग खुद भी इन हाउस बनाते हैं। एजुकेशन की किट्स हम लोग बनाते हैं, तो वो किट्स हम लोग बाहर सेल आउट करते हैं। वो डिपेंड करता है डिमांड के ऊपर। अभी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बच्चों के एजुकेशन के लिए काम करती हैं, रोबोटिक्स में काम कर रही हैं, आईओटी में काम कर रही हैं, तो हम उनको किट्स बना के देते हैं। हम उनके कुछ बच्चे हैं जिनका स्टार्टअप भी हमारे से हुआ है, आइडिया लैब से ही हुआ है। तो हाँ, तो वो बच्चे भी वो वर्कशॉप देने में हमारी हेल्प करते हैं, क्योंकि ये है ना कि अब इतना काम फैलेगा तो अब कैसे संभालेंगे। सही बात। तो जिन बच्चों को हमने ट्रेन किया वही हमारी हेल्प कर रहे हैं बाकी आगे काम कंप्लीट करने के लिए। तो बड़ा अच्छा लगता है अपने ही बच्चों को देखते हैं कि भाई इनको तो हम सिखाया करते थे और ये खुद का बिजनेस चला रहे हैं। तो ये अपना में एक बहुत बड़ी डील है। इसके अलावा बाहर की कंपनीज जैसे कि मैथवर्क्स हो गया, ऑटोडेस्क हो गया, उनके भी हम लोग ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं। हम लोग ट्रेनिंग्स देते हैं बेसिकली उन सॉफ्टवेयर्स के ऊपर, और मैं खुद फैकल्टी एम्बेसडर हूँ मैथवर्क्स की। तो हम लोग मैटलैब के ऊपर, सिमुलिंक के ऊपर वर्कशॉप्स करवाते हैं। उन्हीं की जो थर्ड पार्टी कंपनीज़ हैं जैसे कि डिजिटोड हो गया, डिज़ाइन टेक हो गया, हम लोग इनके साथ भी प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। तो यही लोग आते हैं जो प्रोजेक्ट्स देते हैं कि ठीक है हम इन प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। वही प्रोजेक्ट्स में हम फिर बच्चों को इंटर्नशिप के ऑफर्स देते हैं। फिर वो इंटर्नशिप के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो फिर हम लोग फिर उसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, उस पर फिर से पेटेंट हो जाते हैं। तो ये पूरा वर्क फ्लो है। एक तरीके से आप ये मान लीजिए एक प्लेटफॉर्म है, सब बच्चों को पता है कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं। जो चाहता है आइडिया लैब के साथ काम करना, वो जैसे कि मैंने कहा कि हम लोग ओरिएंटेशन करते हैं सब बच्चों का, तभी हम लोग एक क्यूआर कोड शेयर कर देते हैं, वो हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप। जो भी प्रोजेक्ट्स आते हैं वो हम उसमें फ्लोट कर देते हैं, चाहे फिर वो एमएसएमई के प्रोजेक्ट्स हों या कोई फंड निकल के आया हो या कोई पिचिंग का कोई कंपटीशन हो, उसमें डाल देते हैं। बच्चे आते हैं यहाँ प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको फिर आगे लेके जाते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है बच्चों के साथ काम करके, इंडस्ट्री के साथ काम करके। मैकेनिकल की बहुत सारी ऑटोमोबाइल्स की इंडस्ट्रीज़ हैं। अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें हम लोग टायर्स की क्वालिटी प्रोडक्ट कर रहे हैं, जेके टायर्स की बेसिकली। तो इस तरीके से काम बड़ा डाइवर्स हम लोगों का। सो बेसिकली अगर हम सीधी भाषा में या और सिंपल भाषा में कहें कि स्टूडेंट्स को मिलती हैं प्रॉब्लम्स जिनको वो सॉल्व करके अपने सीवी में लगा सकते हैं, अपने कॉलेज में दिखा सकते हैं। बिल्कुल ठीक। इंडस्ट्री की प्रॉब्लम कम खर्चे में सॉल्व हो जाती है, और हमें मिलती है रिकग्नाइजेशन, यानी आइडिया लैब को हर जगह वाहवाही मिलती है। और अगर आप काम अच्छा कर रहे हो और आपको वाहवाही मिले तो वो सोने पर सुहागा हो जाता है। मैम, अब हम लास्ट सेगमेंट में हैं अपने पॉडकास्ट के। जाते जाते आप हमारी ऑडियंस को, हमारे स्टूडेंट्स को, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो अगर आप हमारे स्टूडेंट्स को कोई मैसेज देना चाहें आइडिया लैब को लेके या इनोवेशन को लेके, तो ऑल योर्स। इनोवेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके किसी भी आइडिया को एक फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए ज़रूरी होता है। आपके पास आइडिया आया लेकिन आप उसको एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई तो गैप है जो बीच में रह गया है। आइडिया लैब वहाँ आता है। आपके पास अगर आइडिया है तो आप आइए, बैठ के बात करेंगे। बात करने से तो हर चीज़ का सोल्यूशन निकल आता है। मैं ये नहीं कहती कि मैं हर आइडिया को रियल में या रियलिस्टिक चीज़ों में कन्वर्ट कर दूंगी। मैं बस ये कह रही हूँ कि हम लोग बैठे हैं डिस्कशन करने के लिए। अगर एक प्रॉपर सोल्यूशन जो आप कह रहे हैं वो फिजिबल नहीं होगा तो हम उसको एक दूसरे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। पर ये बात तो पक्की है कि अगर आइडिया में थोड़ा सा भी दम है तो उसको हम एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जैसे कि हिंदुस्तान में जो गवर्नमेंट का वो एम है वो ये है कि जितनी जल्दी से आप हिंदुस्तानियों को आत्मनिर्भर कर दें उतना अच्छा है। तो बजाय इसके कि आप जॉब सीकर बने, अगर आप जॉब प्रोवाइडर बनेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आइडिया लैब और हमारी जैसी बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं ये काम ही ये करती हैं। तो बेसिकली एक फैसिलिटी है, आप आइए आराम से बैठ के बात करेंगे। पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं उस पर चर्चा हो सकती है। हमारे साथ जो प्रोफेसर जुड़े हुए हैं हम आपको उनके साथ लिंक कर सकते हैं। बस आपको एक सोच रखनी है। एक सोच ही सबसे इम्पॉर्टेंट होती है एक्चुअली। वो सोच आपके जहन से निकल कर आएगी, वो तो मैं नहीं डाल सकती आपके दिमाग में, लेकिन अगर आपके पास सोच है तो हमारे पास फैसिलिटी है आइडिया लैब। आप आइए, मिलकर साथ में काम करेंगे।
थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू गौरव। ये थी हमारे साथ मोहिनी मैम, जिन्होंने आपको आइडिया और इनोवेशन क्या होता है, किस तरीके से हम अपने छोटे से आइडिया को एक बड़े स्टार्टअप में बदल सकते हैं या फिर बड़ा कोई इनोवेटिव काम कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी इससे कुछ सीखने को मिला हो तो अपना एक कमेंट हमारे इस पॉडकास्ट के नीचे ज़रूर छोड़ना, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम 4th एपिसोड में कुछ और इंटरेस्टिंग आपके साथ लेके आएँ। मैम ने आपको बहुत चीज़ें अच्छी तरीके से समझा दी हैं। अगर इसके बावजूद भी आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई तो आप MIET के वेबसाइट पे विज़िट करके आप यहाँ पे आ सकते हैं, MIET में आ सकते हैं, मैम से मिल सकते हैं और साथ साथ अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व भी कर सकते हैं और यहाँ से बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। इसी के साथ मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट एपिसोड में नए गेस्ट के साथ और कुछ नई ज्ञान के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।